अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक है हमारे पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के बारे में और इसको मैं थोड़ा-सा मेनोपॉज़ से भी रिलेट करना चाहती हूँ। सबको पता है कि जो और आगे बात शुरू करते हैं, ठीक है? सबको पता है कि ख़वातीन में जो जवानी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो उनकी अच्छी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे उनको कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स देता है, वो एस्ट्रोजन है। और ये माना जाता है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो एस्ट्रोजन के लेवल हैं, वो फ़ॉल डाउन करते हैं। जिसकी वजह से आपको मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते हैं और बहुत सारी ख़वातीन को उस वजह से मेनोपॉज़ के बाद यूट्राइन फाइब्राइड्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस के कैंसर का ख़तरा हो जाता है, सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि मेनोपॉज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स असल में एस्ट्रोजन कम होने की वजह से नहीं, बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोजन होने की वजह से हो रहे होते हैं, जिसको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ मेनोपॉज़ल वुमेन को हो, ये जवान लड़कियों को भी हो सकते हैं। इससे आजकल लड़कियों की बहुत सारी लड़कियों की ब्रेस्ट में सिस्ट बन रही हैं, लड़कियों की बच्चेदानी में यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह का पीएमएस हो रहा है यानी पीरियड से पहले की पेन कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, ज़ोफ़ खा के गिर जाती हैं। एस्ट्रोजन आपके पास जो बॉडी बनाती है, सिर्फ़ वो एस्ट्रोजन आपकी डाइट में मौजूद नहीं है। मैंने ज़ीनो एस्ट्रोजेंस पे बात में पहले भी बात की थी कि इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये जो हम इतने सारे जंक फूड आइटम्स लेते हैं, इनमें बहुत सारे एस्ट्रोजेंस मौजूद हैं। प्लास्टिक की बोतलों में एस्ट्रोजेंस मौजूद हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर में एस्ट्रोजेंस मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन बनाते हैं और ये टॉक्सिक एस्ट्रोजन जब लिवर पर ओवरलोड हो जाता है ना, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। तो ये आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी करते हैं और इसका कॉज़ बनते हैं। इसके सिम्पटम्स आपके पास हो सकते हैं बहुत ही पेनफुल मेनोपॉज़ या आपको मेनोपॉज़ बहुत तंग करे, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है या जिनको मेनोपॉज़ स्टेज नहीं है, बहुत पेनफुल क्रैम्पिंग होना, एंग्ज़ायटी, इरिटेबिलिटी, टैकीकार्डिया होना, रात को नींद ना आना, ज़रूरत से ज़्यादा हॉट फ्लैशेज़ और नाइट स्वेट्स हो सकता है आपको। एस्ट्रोजन कम नहीं, एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हो रहे हैं और उसको कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ मेनोपॉज़ के दौरान जिन औरतों की हिप्स और टाँगें एकदम से बहुत फैलना शुरू हो जाती है, उनमें कन्फर्म एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। अदर देन दैट जॉइंट पेन्स मेनोपॉज़ के साथ कोइंसाइड करके बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएँ, एक्ने एकदम से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, एक्ने से जवान लड़कियाँ जो हैं वो भी रिलेट कर सकती हैं। चॉकलेट खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी का ये आपके पास एक टिपिकल किस्म का जो है ना वो सिम्पटम है। और फाइब्रॉइड्स और ये एंडोमेट्रियोसिस ये तो होता ही एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से। इससे इसमें हाई फाइबर डाइट दी जाती है और एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स के लिए डाइट ज़रूर लिया करें और लो एस्ट्रोजन डाइट जो है वो दी जाती है। अब ये होता किन लोगों को है? ये उन लोगों को होता है जिन लोगों के एड्रिनल फटीग पे मैंने पहले भी बात की थी, एड्रिनल फटीग हुई होती है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, जिन्होंने स्ट्रेस मेंटेन करके रखना है, वो वीक होते हैं। उससे होता क्या है, अब मेनोपॉज़ के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक रेशो में होते हैं, ठीक है? और आपका पूरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशो जो है वो नीचे जाता है। प्रोजेस्टेरॉन में एक और भी एबिलिटी होती है कि वो कॉर्टिसोल में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रेस हार्मोन में। अब वो लोग जिनके एड्रिनल ग्लैंड्स वीक होंगे, उनमें कॉर्टिसोल अगर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेनोपॉज़ को माहवारी ख़त्म होने को बॉडी एक स्ट्रेस की तरह लेती है, ये मैंने पहले भी बात की थी और उस टाइम उसे कॉर्टिसोल सिक्रीट करना होता है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। अगर एड्रिनल ग्लैंड वीक होगा, वो अपना कॉर्टिसोल सिक्रीट नहीं कर रहा होगा, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको खींचना शुरू कर देगी और उसको खींचने के बाद उसको कॉर्टिसोल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। अब बॉडी स्ट्रेस तो मैनेज कर रही होगी, लेकिन वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब प्रोजेस्टेरॉन ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है, तो एस्ट्रोजन का कम होना फिर भी एस्ट्रोजन डोमिनेंस उसकी ज़्यादती की सूरत में साबित होता है और उसके साथ जब आप अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल मिला देते हैं, ये जो सारी ज़ीनो एस्ट्रोजेंस का मैंने ज़िक्र किया है, तो आपको हो जाती है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। जवान लड़कियों में जिनमें एंड्रोजन ज़्यादा है, उनमें एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होती है। क्यों? उसकी रीज़न आपके पास ये है कि एंड्रोजन्स क्यों ज़्यादा होंगे जवान लड़कियों में? जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, रातों को जागती हैं, सुबह के टाइम वॉक नहीं करती हैं, वर्जिश करने की आदत नहीं है, मोटापा है, ओबेसिटी है, इन सब में आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड्रोजन के है। इंसुलिन ज़्यादा होगा, एंड्रोजन ज़्यादा होगा, एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो एरोमाटेज़ एक एंजाइम है, जिसको ये सारी चीज़ें टर्न ऑन करती हैं, जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है और गंदे वाले एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो पीसीओएस के साथ भी लड़कियों को एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो जाती है और उनको बनना शुरू हो जाती हैं सिस। अब इस सब का इलाज क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ-साथ। लाइफस्टाइल चेंजेस में तो आगे आपने रात को जल्दी सोना है ताकि एड्रिनल ग्लैंड का रिपेयर शुरू हो जाए। सुबह उठ के आपने वॉक करनी है, एड्रिनल ग्लैंड का रिपेयर शुरू हो जाएगा, वो अपना कॉर्टिसोल टाइम पे सिक्रीट करना शुरू हो जाएगा। जंक फूड आपने छोड़ना है ताकि गलत एस्ट्रोजन बॉडी में जाना खत्म हो जाए। लेना आपने क्या-क्या है? सबसे पहले आपने वो चीज़ें लेनी है जो अरोमाटेज़ को इनहिबिट करें। डाइट में सबसे पहले आपके पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, एरोमाटेज़ को इनहिबिट करते हैं, एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती हैं ग्रीन टी और व्हीट ग्रास जूस पाउडर। ये भी आपके पास एरोमाटेज़ एंजाइम को रोकते हैं, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में फॉल्स गलत वाले एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने देते। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती हैं मशरूम्स। मशरूम्स खास करके शिटाकी मशरूम्स और बटन मशरूम्स जो हैं आपके पास स्मॉल बटन मशरूम्स, ये भी एरोमाटेज़ को इनहिबिट करते हैं और उसमें कन्वर्ट नहीं होने देते।
ये तो तीनों इनहिबिटर्स हो गए। इसके साथ-साथ आपने लेने हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रोकोली हो गया, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गए, जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, उनमें एक बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी होती है, वो जिस्म से फॉल ज़ीनोएस्ट्रोजेंस को फ्लश आउट करते हैं और उनमें इंडोल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म में जाके केमिकल बनाते हैं डिम। ये जो डिम है, इसमें एबिलिटी होती है गलत वाले एस्ट्रोजेंस को जिस्म से फ्लश आउट करने की। डिम सप्लीमेंट्स भी, जिनको स्वेर एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, 200 मिलीग्राम की डोज़ में, वो ऑनलाइन अच्छे सप्लीमेंट शॉप्स जो स्टोर्स हैं उससे वो उसको परचेज कर सकते हैं। नेटल रूट टी जिन मर्दों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, उस पे भी बात करूँगी। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। वो भी ले सकते हैं नेटल रूट टी। और वो औरतें जिनको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से पीरियड्स का बहुत ज़्यादा पेन है, हार्मोन बैलेंस करना चाह रही हैं, अमेजिंग है उनके लिए नेटल रूट टी। आपके पास कैल्शियम ग्लूकारेट के सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड और स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। चेस्टबेरी, जिसको आप वाइटेक्स सप्लीमेंट्स भी कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए, फॉल्स एस्ट्रोजेंस को निकालने के लिए। मैका रूट टी अगेन बहुत ज़बरदस्त है। अश्वगंधा और बेसिल टी, मैं इन हर्ब्स पे पहले भी बात कर चुकी हूँ। अश्वगंधा ज़बरदस्त तरीके से आपकी बॉडी से फॉल्स एस्ट्रोजन को फ्लश आउट करती है, और अश्वगंधा और बेसिल मैंने बात की थी पहले भी, ये अडेप्टोजेंस हैं, यानी जिस्म में स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी मेनोपॉजल वुमेन में हो ही वीक एड्रिनल्स की वजह से रही है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिवर में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, ताकि जो खराब वाले एस्ट्रोजेंस हैं वो उसको डिटॉक्स कर सकें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट से मत लें, ओमेगा 3 आप नट से लें, आप सीड से लें। ओमेगा 3 आप फैटी फिश बेहतरीन सोर्स है, आप उससे लें। और ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ था, सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग फॉर यू। ग्रीन टी, हर्बल टी की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 चीज़ें। मिल्क थिसल जिन लोगों का मैंने लिवर डिटॉक्स करना होता है, खास करके जो मेरे पास एल्कोहलिक्स आते हैं, उनको मैं सप्लीमेंट ज़रूर देती हूँ। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी में मैं मिल्क थिसल इसलिए दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका लिवर डिटॉक्स हो। अगर वो डिटॉक्स फंक्शन उसका अच्छा होगा ना, वो फॉल्स वाले एस्ट्रोजन को जिस्म से फ्लश आउट कर सकेगा, लिवर में इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी, सिर्फ अच्छे एस्ट्रोजन रिटेन होंगे। प्रोबायोटिक्स इसलिए क्योंकि आपके हाजमे का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये जितनी सारी डाइट मैंने आपको रिकमेंड की, आप उसे न्यूट्रिएंट्स बेटर एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और इसके साथ-साथ जो प्रोबायोटिक्स हैं, वो आपके जिस्म से फॉल्स एस्ट्रोजेंस को भी फ्लश आउट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। बात करने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ 8-9 मिनट से ऊपर वीडियो ना बनाऊँ, ताकि आपकी फोकस और अटेंशन जो है वो रिटेन रहे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।